आज हमारे पास एक हैंडसेट आया जिसमें कस्टमर बता रहा है कि YouTube ओपन करते ही ये सेट बंद हो रहा है। इसको ओपन करते हैं, बंद तो नहीं हुआ है, वॉल्यूम बढ़ाते ये बंद हो गया। रीस्टार्ट नहीं हुआ है, सीधा बंद हो गया सेट। एक बार दोबारा इसको चालू करते हैं, दोबारा YouTube ओपन कर किया है। जब तक ऑडियो कम है तब तक ये कंटिन्यू चल रहा है, मतलब एक के अंदर तो कोई समस्या नहीं है। ऑडियो बढ़ा दिया है, जैसे ही कोई साउंड आई है कट ऑफ हो गया, इसलिए स्विच ऑफ हो गया। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है रिंगर आईसी कोई प्रॉब्लम कर रही हो, या कहीं कोई शॉर्टिंग है, क्या है। पीसीबी को बाहर निकाल लिया है हमने। अब इसमें जो इसकी ऑडियो आईसी लगी हुई है वो सीपीयू से सिम सॉकेट की तरफ लगी हुई है, जो 4GP है उधर। अब इस शील्ड को कटिंग करेंगे, देखते हैं नीचे क्या कोई वाटर डैमेज है, क्या इश्यू हो सकता है इसका। वीडियो को कंप्लीट देखें, आपके पूरी तरह से इसमें समझ में आ जाएगी कि प्रॉब्लम जो हुई है ये तो रिपेयरेबल प्रॉब्लम है, और कोशिश करेंगे इसको रिपेयर करने की। रिपेयर तो ये होगा। इसका जो प्रोटेक्शन कवर है, जिसको हम जाली भी बोलते हैं, इसको हटाते समय विशेष सावधानी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे कंपोनेंट्स, ट्रैक्स वगैरह होते हैं जो कि डैमेज हो सकते हैं। उसमें दिक्कत जो कस्टमर लेकर आया हो सकता है वो तो रिपेयर हो ना हो, दूसरी नई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये कोयल है, वो तो दोनों तरफ बीप देगी। इस आईसी के आसपास जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उनमें देखते हैं कोई कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है। अगर इनमें से कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा या लीकेज होगा तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम बन सकती है। शॉर्टिंग वगैरह तो कोई नज़र नहीं आई। इसको दोबारा ऑन करके चेक करते हैं कि बोर्ड कहीं से हीटअप तो नहीं हो रहा है। नहीं। बैटरी से ये सेट डेड हो रहा है, तो अपन इसको एक्सटर्नल डीसी सप्लाई दे करके चेक करेंगे। बैटरी अंदर लगी हुई होगी, उसके बाद इसको एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देंगे 4.2 वोल्ट, तो उससे सेट बंद नहीं होगा। क्योंकि अभी जो मोबाइल आ रहे हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि अगर बैटरी पर लोड पड़ता है तो बैटरी का कट ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से सेट बंद हो जाता है। तो हो सकता है अगर ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम करे सेट तो उस कंडीशन में भी ये बंद हो सकता है। तो उससे हमें ये क्लू मिल जाएगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ से है। बोर्ड हीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक्सटर्नल बैटरी, अगर एक्सटर्नल डीसी मशीन से अगर इसको वोल्टेज देंगे तो वो मतलब बोर्ड हीट कर रहा है कहीं से, या सेट पूरा चल पाता है या नहीं चल पाता है, या फिर भी बंद हो रहा है। ये सारी चीज़ें डीसी मशीन से इसको सप्लाई देने पर ही पता चलेगी। बैटरी तो लगी हुई रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना तो
पूरी तरह से हम आश्वस्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें जो केबलें आती है उनमें ज़्यादातर ख़राब ही होती है, उनकी वजह से कई बार पूरा सेट ऑन भी नहीं हो पाता। तो उस वजह से भी हम बैटरी अंदर लगी रहने देते हैं, जिससे इसको जो इसका बैटरी के जो अलग कनेक्टर हैं उनमें बैटरी के जो कनेक्टर पर जो वोल्टेज आते हैं प्लस माइनस, उसके अलावा बेल्ट आईडी के और टेम्परेचर के, वो भी बैटरी से मिलते रहेंगे। और जो मेन वोल्टेज है वो हम डीसी से उसको स्मूथ कर देंगे ताकि मोबाइल बंद ना हो और बोर्ड हीट अप करे तो हमें पता चल जाए। मैंने 2 वायर निकाले हैं ग्राउंड और वी बेट से। शेड तो ऑन ही पड़ा था, तो अब इसको बैटरी से एक्सटर्नल सप्लाई दे दी है हम डीसी मशीन से। उसकी मैं रीडिंग यहाँ नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। अब इसका यूट्यूब ओपन किया है, अब चला करके चेक करते हैं कि इसमें और क्या हो रहा है। वीडियो चल रहा है, आप देख रहे हैं, तो साउंड आ रही है और फुल बड़ा हुआ है। बोर्ड भी कहीं से भी पीछे हाथ देख रहे हैं, बोर्ड भी कहीं से हीटअप नहीं हो रहा है। ये सब चल रहा है, वीडियो सारे चल रहे हैं, अभी सेट बंद नहीं हुआ। हम एक बार इसकी सेटिंग में जा करके इसका जो रिंगटोन वगैरह है उसको भी बजा करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कस्टमर के बताए मुताबिक तो प्रॉब्लम थी यूट्यूब ओपन करते ही बंद हो रहा है, बाकी इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऑडियो जैसे भी बढ़ाते हैं तब सेट रीस्टार्ट मार रहा है, जब मतलब सीधा बंद हो रहा है, या वो हो सकता है कई सेट स्टार्ट कंडीशन में चले जा रहे हैं। बोर्ड कहीं से हीट नहीं हो रहा है और ऑडियो वगैरह काम कर। अब मैं दोबारा बजाता हूँ, अभी मैंने वो डीसी मशीन हटा दी उधर से और ऑडियो को यहाँ से रिंगटोन को तेज़ करते ही सेट बंद हो गया। मतलब इसके अंदर प्रॉब्लम, बोर्ड कहीं से हीटअप नहीं हो रहा है और डीसी मशीन के अंदर भी रीडिंग एकदम नॉर्मल थी जितनी होनी चाहिए, कहीं से एक्स्ट्रा एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा था ये। तो इश्यू तो इसका मेन बोर्ड से कोई नहीं है, रिंगर आईसी वगैरह सारी वर्किंग में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस कंडीशन में अब बैटरी की कंडीशन देखते हैं, वो भी एकदम परफेक्ट ओके पड़ी है, कहीं से फूली भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि मदरबोर्ड के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसमें बैटरी से ही है। बैटरी मतलब पूरे एम्पियर इसको दे नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ये सेट इस कंडीशन में जा रहा है। अब हर कोई टेक्नीशियन होता तो वो इसको सीधे ही मतलब रिंगर आईसी उठा देता या सीपीयू रिबॉल कर देता, वैसा कर लेता। बाकी ये काम सही काम नहीं है, उसमें जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बढ़ा लेते हैं। तो हर चीज़ को पूरी तरह से अच्छी तरह से चेक करना चाहिए कि इसमें प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ से। इस मॉडल के अंदर ये इश्यू है इसका बैटरी का। तो बैटरी का इश्यू है, तो अब एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, बैटरी अगर कभी चेक करना हो आपको तो मतलब ये बैटरी के इस फ्लैप के अंदर प्रॉब्लम है या बैटरी खुद के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसमें आप जो बैटरी के ऊपर जो लगी हुई है या जो फ्लैप के ऊपर जो टेप लगी हुई है उसको हटा करके जो बैटरी से 2 टर्मिनल निकले हुए होते हैं, प्लस माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव, उनको एक बार आप चिमटी से अगर टच करोगे एक पल के लिए भी, तो भी उसमें ज़ोरदार मतलब महसूस होगा कि बैटरी के अंदर बहुत सारा करंट है। नहीं तो अगर आप चिमटी लगाओगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो बैटरी गई हुई होगी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो भी आप चिमटी लगाओगे तो उसमें लगाते ही मतलब चिनगारी सी बन रही है, तो आपको समझ आना चाहिए बैटरी के अंदर अभी जान है। तो उस कंडीशन में आप इसकी जो फ्लैप है उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। और फ्लैप अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है
हो सकता है अगर आपके पास दूसरी बैटरी पड़ी हो तो आप उसमें से सीधा इसको चेंज कर दो। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो फिर इसके अंदर एक ब्लैक कलर की रेजिस्टेंस लगी हुई है, जो कि मैं इस पत्ते के अंदर अभी मैं बैटरी को निकाल नहीं रहा हूँ बाहर, क्योंकि वो गर्म करके उतारना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे ही कर सकता हूँ तो फिर मैं इसको बाहर नहीं निकालूँगा। इसके अंदर एक ब्लैक कलर की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो आपको उस रेजिस्टेंस को आयरन से हटा करके उसकी जगह सीधे जंपर कर देना है। उस रेजिस्टेंस की मैं फ़ोटो भी दे दूंगा इसमें, ताकि इसको आप समझ जाएं कि उस पूरे कोई भी बैटरी हो उसके अंदर वो लगी हुई होगी। वो रेजिस्टेंस होती है इसकी, मतलब कभी से कोई ज़्यादा हीट वगैरह हो जाए तो वो बैटरी को प्रोटेक्ट कर देता है, उसे बैटरी को ब्लास्ट नहीं होने देता। बाकी तो ये अगर आप क्लिप चेंज करोगे तो वो सिक्योर होगा, और ये काम है, ये है अनसिक्योर। बाकी आप कर सकते हैं, उसमें ऐसा कभी मतलब देखा नहीं है कि मतलब इस रेजिस्टेंस की वजह से या और कुछ, क्योंकि इसके अंदर आप जो जंपर वायर डालोगे वो एकदम पतला ही डालना, ताकि उससे अगर मान लो कभी कोई आगे शॉर्टिंग वगैरह हो तो वो जल जाए, आगे नुकसान कोई ना हो। अभी मैंने इसको लगा करके वापस पे कर दिया है, पे करके इसको यूट्यूब ऑन किया है मैंने। अभी देखते हैं। अभी मैंने कोई डीसी मशीन से इसको डायरेक्ट नहीं जुड़ाया, अब सीधे ही चला रहा हूँ। ये देखो ये चल रहा है, ये सारे वीडियो चल रहे हैं। बैटरी भी वही है, मदरबोर्ड भी वही है, सारा कुछ वही है। बस एक समझने की चीज़ थी। मेरे आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। से मतलब अभी जो काम है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपने कर लिया है, और ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। ऐसा नहीं है कि इस एक सेट के अंदर है, बहुत सारी है, वो समझने की बात होती है। अब कस्टमर के हिसाब से इसमें यूट्यूब नहीं ऑन हो रहा था, तो यूट्यूब खोलते ही सेट बंद हो रहा था। उस कंडीशन में लोग इसको सॉफ्टवेयर करेंगे और कुछ करेंगे यूट्यूब में, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल देखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग शिव इलेक्ट्रॉनिक्स।